इसमें लेंगे, जो इसको सीखेंगे वो कैसे होता है और क्या है उसको चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6000 की उधार ली गई राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अगर किसी ने कोई ये राशि ली हो 6000 रुपये की जो कि उधार हो, तो 5% की दर से 2 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला आपको बुक्स वगैरह में मिल जाता है कि अगर इनिशियली अमाउंट मैंने P लगाया हो, उस पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की दर R हो और उससे कुछ अमाउंट होता है तो वो अमाउंट कितना A हो जाता है। तो A के लिए फॉर्मूला होता है कि अगर n ईयर्स के लिए ये राशि मैंने किसी को उधार दी तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि P टाइम्स 1 + R/100 टू द पावर n। ठीक है, ये बुक्स वगैरह में फॉर्मूला मिल जाता है। जो लोग घर पे खुद से कोचिंग्स वगैरह नहीं करते हैं वो लोग इसी फॉर्मूला का ज़्यादातर यूज़ करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो लोग कोचिंग्स वगैरह जाते हैं वो लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, वो लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि 6000 का आपका अमाउंट था। ठीक है, इस पे दर कितनी गई है, 5% की दर है। ठीक है, 5% की दर है, 2 वर्षों में आपको निकालना है। तो 2 वर्षों के लिए कुछ फंडा इसका इस तरह से कोचिंग्स में सिखाया जाता है। वो फंडा कैसा होता है कि आपको पहले साल में, देखिए पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों ही सेम रहते हैं। तो पहले साल में इस पे कितना ब्याज मिलेगा, तो 6000 की दर से 5% की कितना ब्याज हो जाएगा, 300 रुपये। ठीक है, तो पहले साल 300 रुपये मिलेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको सिखाया था कि जो ब्याज होता है वो हर बार सिर्फ किस पे मिलता है, जो प्रिंसिपल आपका अमाउंट होता है सिर्फ उस पे ही ब्याज मिलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो ब्याज आपको सिंपल इंटरेस्ट से मिलता है उतना तो मिलता ही मिलता है, प्लस जो आपका ब्याज आया है जो कि क्या है 300 रुपये, इस पे भी आपका ब्याज बनता है। तो 300 का भी 5% मैं निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 या 15 रुपये। ठीक है, तो दूसरे साल जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 315 रुपये। तो टोटल अगर मुझसे पूछे कि 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, तो 300 और 315 यानी कि टोटल 615। तो ब्याज मैंने निकाल लिया 615। अब मेरे से अगर पूछा गया है कि कितनी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, 6000 में 615 को ऐड कर दूंगा। तो ये मेरा आंसर कितना आ जाता है, 6615। तो ये कुछ इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना सिखाया जाता है कोचिंग्स में। अगर बुक से पढ़ते हैं तो ये मेथड होता है, कोचिंग्स में ये मेथड होता है। ठीक है, लेकिन ये मेथड, दोनों मेथड तब तक अच्छे लगते हैं जब तक की बात हो रही है 2 वर्षों की। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें जो कि क्या कहता है कि अगर राशि आपकी 4000 की है और ये 10% वार्षिक की दर है तो 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब इसके लिए जो बच्चा घर पे पढ़ता है वो इसको कैसे सॉल्व करता है कि आपका अमाउंट कितना है, वो होता है P + 1 + R/100 टू द पावर n। ये आपका अमाउंट आता है। अब यहाँ पर पूछा गया है ब्याज, तो ब्याज के लिए क्या करता हूँ, -P कर देता हूँ। इनिशियली कितना था, ये फाइनली इतना हो गया, इनिशियली इतना था तो घटाकर वो ब्याज निकालता है। ठीक है, कोचिंग्स में आपको डायरेक्टली फिर से मैं वही चीज़ बताऊंगा कैसे आपको सिखाया जाता है कि 4000 है, 4000 में आपको क्या करना है, आपकी जो राशि है उस पर कितना है 10%, तो पहले साल उस पर 10% का निकाला जाता है 400। ठीक है, अगले साल 400 तो मिलेगा ही मिलेगा और इस पे भी ब्याज ऐड होगा, तो इस पे 400 का 10% निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा आपका 40। ठीक है, तो अगले साल कितना मिलेगा, 440। ठीक है, तो अब इसी तरीके से फिर ऐड करते हुए सिखाया जाता है कि अगले साल भी इतना तो मिलेगा ही मिलेगा 440, और इस 440 पे फिर से 10%, यानी कि कुछ इस तरह से फॉर्मूला आपको सिखाया जाता है। देखिए अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट अप्रॉक्स, कम से कम आपको 2 मिनट इस सवाल को सॉल्व करने में लगता है। ठीक है, तो आपने ना तो कोचिंग से पढ़ा है ना ही आपने बुक्स वगैरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो अगर आपने आशीष सर से पढ़ा है तो उसमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस क्या आएगा, देखिए अब यहां पर आप चीजों को सीखिए। तो गाइज मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि जैसे कि मैं अब आपको यहाँ पे चीज़ें क्योंकि सिखा रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे अगर 10,000 रुपये की राशि ली गई हो। ठीक है, अब इस पे मुझे डायरेक्टली पूछा क्या गया हो, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। 10,000 रुपये की राशि पर 2 साल पे 10% की दर से आपसे पूछा गया हो कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसमें आपका ईयर्स मैटर करेगा। यहाँ पर कितना है, 2 साल है। ठीक है, तो 2 साल में 10% की दर से आपसे जब भी पूछा जाए इस तरह का क्वेश्चन हो, जब बात है 2 साल की। ठीक है, बात कब की है, 2 साल की। तो 2 साल के लिए मेरा फॉर्मूला आपको क्या है, आपको एक सिंपल सा एक रेशियो याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, एक रेशियो याद रखना है। जब बात हो 2 साल की तो आपके पास रेशियो क्या है, 2:1। ठीक है, ये रेशियो है। अब इसमें आपका आंसर कैसे आएगा, दर कितनी है आपकी, 10%। अब 2 साल का आपका कोई यूज नहीं रह गया, अब बात आपकी सिर्फ कितनी है, 10% दर है। ठीक है, तो 10,000 की दर, 10,000 रुपए का 10% की दर से पहली साल कितना इंटरेस्ट आएगा,
1,000 रुपए, और 1,000 रुपए पे 10% की दर से इंटरेस्ट कितना आएगा? 100 रुपए। ठीक है, तो अब आपका आंसर जो ब्याज के फॉर्म में आएगा वो कितना आएगा? आप 1,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो कितना हो गया? 2,000, प्लस में आप ऐड करेंगे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये कितना हो गया? 100। तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट आएगा 2 साल में 10,000 रुपए पर 10% की दर से, वो डायरेक्टली कितना आ गया? 2,100 रुपए। ठीक है, देखिए आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या याद रखना है? आपको रेशियो याद रखना है जो मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? आपको ये करना है कि जो आपका प्रिंसिपल है उस पर पहले साल के लिए 10% की दर से निकालेंगे, कितना होगा? फिर उस ये जो आपका ब्याज आया, अब आप इस ब्याज पर फिर से उस 10% की दर से अगली बार उस पर निकालेंगे कि इस ब्याज पर ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 2,100। अब मैं इसी क्वेश्चन में चेंजेस करूंगा, इसी क्वेश्चन में कि 10,000 रुपए पे ही 2 साल की बजाय अगर 3 साल हो, ठीक है, तो 3 साल पे भी मैं दर 10% ही रखूंगा, तो तब आ जाए क्वेश्चन। तो तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? तब भी आप सेम चीजें सॉल्व करेंगे, बस अब आपका रेशियो चेंज हो जाएगा। अब आपका रेशियो क्या हो जाएगा? वो रेशियो आपका होगा 3:3:1। ठीक है, आपको ये छोटी सी वैल्यू याद रखनी है, जब बात 3 साल की होगी तो क्या हो जाएगा आपका अनुपात? 3:3:1। ठीक है, तो पहली साल मैंने आपको बताया क्या करेंगे? 10,000 की राशि पर 10% की दर से पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलता? पहली साल आपको इंटरेस्ट मिलता 1,000 रुपए। ठीक है, अब इस 1,000 पे अगली साल 1,000 पे ब्याज कितना मिलता? 1,000 का 10% यानी कि 100 रुपए। ठीक है, और इस 100 रुपए पर अगली साल आपको 10% की दर से ब्याज कितना मिलता? 10 रुपए। ठीक है, तो आपने ये 3 वैल्यूज निकाल ली। अब आपसे पूछा गया है क्या क्वेश्चन में कि 10,000 रुपए पर 3 साल में 10% की दर से ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो आपका ब्याज कितना आ जाएगा? आपने 1,000 रुपए पे 3 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया? 3,000 रुपए, प्लस 3 में मल्टीप्लाई किया 100 से 300 रुपए, प्लस में 10 एकम 10। ठीक है, तो आपका टोटल ब्याज कितना आ गया? 3,310 रुपए। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, आपका आंसर इतना ही आएगा। तो मैंने सीख लिया कि 2 साल में है तब रेशियो कितना था? 2:1। तो मैंने जो आपका प्रिंसिपल था उस पर पहले साल और दूसरे साल निकाला और उन दोनों का नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो ये मेरा फाइनली ब्याज आ गया। ठीक है, सिमिलरली मैंने अगर 3 साल था तो 3 साल के लिए मैंने रेशियो सीख लिया। रेशियो क्या है? 3:3:1। तो फिर उस पर भी वैसे किया, प्रिंसिपल पे 1 साल के लिए, फिर उस इंटरेस्ट पे 1 साल अगले साल के लिए, फिर उस इंटरेस्ट पे अगले साल के लिए, यानी कि मैंने तीनों नंबर्स का हर साल निकाल लिया और उसमें उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात आती है कि अगर 4 साल के लिए हो, 4 साल के लिए अगर पूछा गया हो तब आपका क्या होगा? तो उस केस में भी आपको सिर्फ एक रेशियो याद रखना है। वो रेशियो कितना होगा? 4:6:4:1। ठीक है, 4 सालों के लिए मैंने ये रेशियो बता दिया। अब आपकी अगर राशि सेम रहे, 10,000 रुपए की ही राशि हो और उसमें साल कितने हैं? 4 साल के लिए 10% की दर से आपसे क्या पूछा जाए कि आपका इंटरेस्ट कितना होगा? ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? इसमें भी आप वही सेम चीज लगा देंगे कि 10,000 की दर से 10% की दर से 10,000 रुपए पर पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1,000 रुपए। ठीक है, अब इस 1,000 रुपए जो ब्याज है उस पर फिर से अगले साल 10% की दर से कितना मिलेगा? 100 रुपए, और उस 100 रुपए पे फिर से मैं 10% की दर से निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा? 10 रुपए, और इसका फिर से 10% निकाल दूंगा तो वो कितना आ जाएगा? 1 रुपए। ठीक है, तो अगर मेरे से पूछा गया हो 10,000 रुपए पर 10% की दर से 4 साल में ब्याज कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा? 1,000 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4,000 प्लस 600 प्लस आपका 4 से 10 मल्टीप्लाई कीजिए 40 प्लस 1। ठीक है, तो इसका आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 4,640, 4641। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप किसी भी और मेथड से सॉल्व करेंगे तो मिनिमम आपको 2 मिनट्स लगने हैं, लेकिन अगर आपको जिस मेथड से मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आप इस मेथड से सॉल्व करना सीख जाएंगे, देखिए इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, आपको एक रेशियो छोटा सा याद रहना चाहिए। अगर आपको रेशियो याद है देन आप हर साल उसका परसेंटेज, फिर परसेंटेज पे परसेंटेज, फिर परसेंटेज पे परसेंटेज अगर आप निकालते गए तो आपका आंसर बहुत ही तेजी से निकल आएगा। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा? 4641। देखिए आपको कभी भी मैं आपको बोलता हूं, ये मेरी गारंटी है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा तो उसमें 4 साल से ज्यादा के लिए ब्याज नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर 4 साल से ज्यादा के लिए आपसे अगर ब्याज पूछ दे तो आप वीडियोस को देखना बंद कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कभी भी 4 साल से अधिक का क्वेश्चन मिल जाए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैक्सिमम हो जाता है तो 4 साल पे, तो उसके लिए आपको रेशियो याद रखना 4:6:4:1। जब बात 3 साल की हो तो उसके लिए रेशियो क्या है? 3:3:1। जब बात 2 साल की है तो आपका रेशियो कितना है? 2:1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, चलिए उसको फिर से एक बार देखते हैं।
अब देखिए यही क्वेश्चन था, इसको मैं कितना टाइम लग रहा था मुझे सॉल्व करने में, लेकिन अब क्योंकि देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन कहा गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में एसएससी सीजीएल के मेंस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, ये क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं इनको आपको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया कि 4000 रुपए पर आपको बताना है 10% की दर से वार्षिक ब्याज कितना होगा 4 वर्ष के लिए, ठीक है। 4 वर्ष के लिए आपको पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 4 वर्ष के लिए मैंने आपको रेशियो बताया था, क्या रेशियो था, 4:6:4:1, ठीक है। तो 4000 का आप दर से 10% की दर से पहली साल ब्याज उस पर कितना मिलेगा 400 रुपए, अगली साल ब्याज कितना मिलेगा 40 रुपए, अगली साल ब्याज कितना मिलेगा 4 रुपए, और अगली साल ब्याज कितना मिलेगा 0.4 रुपए, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 4 चौको 1600 प्लस 6 चौको 24 240 प्लस 4 चौको 16 और प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है गाइज। तो इसको आप ऐड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6 और यहाँ पे 4 and 1 5 और ये कितना आ जाएगा आपका 6 2 8 और ये 1, ठीक है। तो 1856.4, ठीक है। इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 1856.4। आपको इसको करने में आप कितना भी टाइम लें, आप 1 मिनट से अंदर ही इसको सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपकी एक बार स्पीड बन गई तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को 10 सेकेंड्स में भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी आप और मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपको इससे अधिक समय लगना ही लगना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पे बनते हैं उनको भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6000 रुपए की कोई धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है, 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है, ठीक है। तो 3 वर्षों तथा 2 वर्षों के ब्याज का अंतर क्या होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन आए तो लगता है कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो सबसे इजी मेथड क्या लगता है कि मैं 2 वर्षों के लिए ब्याज निकाल लूं और 3 वर्षों के लिए ब्याज निकाल लूं, और उन्हीं का अंतर पूछा गया है तो मैं बता दूं। देखिए आप इसको इस तरह से मत सॉल्व कीजिए। मैंने आपको क्या सिखाया, आपको मैंने सिखाया कि 3 वर्षों के लिए जमा की गई थी, तो पहली साल उस पर ब्याज कितना मिला होगा, दर कितनी है 5% की है, तो पहली साल कितना मिला होगा 6 पंचे 300 रुपए, ठीक है। उसके बाद फिर इसका 5% निकाला गया हो तो कितना होगा 15, और फिर इसका 5% निकाला गया होगा तो कितना हो जाएगा 0.75, ठीक है। ये कुछ 3 वर्षों में उसको ब्याज पे ब्याज पे ब्याज मिला होगा, पहले साल ब्याज, फिर उस पे ब्याज, फिर उस पे ब्याज। अब मैंने आपको बताया था कि 2 वर्षों के लिए जो अनुपात होता है वो कितना होता है 2:1, ठीक है। और जो मैंने आपको 3 वर्षों के लिए बताया था वो क्या बताया था 3:1, ये मैंने अनुपात बताया था, ठीक है। तो अब आपको देखिए 2 वर्षों के लिए ये है और 3 वर्षों के लिए ये है, ठीक है। तो अंतर देखिए आप, इसमें अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर आप निकाल लीजिए। ये आपका आ जाएगा 2 और 3 में 1, और यहाँ पर 3 और 1 का अंतर निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और यहाँ पर अंतर कितने का आ गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 1, ठीक है। तो ये आपका 2 वर्षों और 3 वर्षों का अंतर आ गया, और सवाल में भी क्या पूछा हुआ है 2 वर्षों और 3 वर्षों में ब्याज का अंतर बताना है। तो इट मीन्स ये वैल्यू कितनी आ गई 1 to 1, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 300 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 300, 2 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 30, और 1 में 0.75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75, ठीक है। तो आपका टोटल 2 वर्षों 3 वर्षों में ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा, इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 330.75, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब देखिए अब इसमें थोड़े से और चेंजेस कैसे हो सकते हैं, उसमें क्या चेंज होता है कि अब आपसे पूछा क्या जाता है कि जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे लग रहा है कि हर हाफ ईयरली लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप कुछ चीजें समझ लीजिए, उसको कैसे सॉल्व करते हैं कि या तो आपसे 2 तरह से बोलेगा, या तो आपसे बोलेगा कि वो कैसा है इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, या फिर क्या बोलेगा क्वार्टरली क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जब क्वार्टरली या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं त्रैमासिक, आपसे बोलेगा कि त्रैमासिक आपका जो ब्याज है वो त्रैमासिक जुड़ रहा है, या फिर हाफ ईयरली या फिर अर्धवार्षिक जुड़ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में हम लोग इसको कैसे समझते हैं, आपका जो इसमें जो रेट होता है वो आपका कितना हो जाता है, अर्धवार्षिक की दर जब हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आधा हो जाता है, r की जगह पर r/2, और समय कितना होता है, समय जो होता है वो आपका डबल हो जाता है, ठीक है। जबकि जब बात त्रैमासिक की जाती है तो उसमें जो आपका रेट होता है वो कैसा हो जाता है r/4 हो जाता है, ठीक है। रेट आपका कितना हो जाता है
4 आप उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, जबकि जो समय होता है वो क्या हो जाता है, वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो 4n टाइम्स हो जाता है। तो अब क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 10,000 रुपए पर 10,000 रुपए आपने लिख लिया, इसमें 4% की जो वार्षिक दर है उसको कैसे लेना है, अर्धवार्षिक रूप से। तो दर आपकी कैसी हो जाएगी, r/2 यानी कि 2% रह जाएगी, और समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष लिखा हुआ है, तो 2 वर्ष की जगह समय कितना हो जाएगा, जस्ट डबल यानी कि 4 वर्ष, ठीक है। तो अब आपका जो क्वेश्चन है उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,000 रुपए का 2% की दर से 4 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, ठीक है। तो अब आपको फिर से वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, 4:6:4:1, ठीक है, इसको आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10,000 पे 2% की दर से पहले साल ब्याज कितना मिलेगा, 10,000 का 2% कितना आ जाएगा, 200 रुपए, और 200 का फिर 2% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 4 रुपए, और 4 का फिर से 2% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0.08 रुपए, और फिर 0.08 का आप 2% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0.0016, ठीक है। इतना आपका आ गया। अब इसको आप सीधे से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 800 प्लस 6 चौको 24 प्लस 8 चौको 32, तो 0.32, और यहाँ पर ये कितना रहेगा, 0.0016, ठीक है। तो इसका आप फाइनली आप आंसर जब इसको लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 824.32, और इसमें ये 16 और इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसका आपका अप्रॉक्स में वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 824.32, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया कि 1.5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 24,000 की राशिफल नहीं है यहाँ पे, राशि का चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक दर से अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित बताइए, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है 24,000 रुपीज पे 10% पर एनम की दर से 1.5 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली। देखिए अर्धवार्षिक दर पे या फिर सेमी एनुअली बोला गया तो फिर वही चीज है, आपका समय जो है वो कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और जो आपकी दर होगी वो कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए दर कितनी कही गई, 10%, तो 10% से दर मेरी कितनी हो जाएगी, सिर्फ 5%, और समय कितना कहा गया, 1.5 साल, तो 1.5 साल से समय मेरा कैसा हो जाएगा, दुगुना यानी कि 3 साल, ठीक है। तो ये चीजें अब मुझे आ गई, तो मुझे असल में निकालना क्या है, 24,000 रुपए पर 3 साल के लिए 5% की दर से मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मैंने आपको बताया था 3 साल के लिए जब कही जाए तो वैल्यू कितनी होती है, 3:3:1, ठीक है। तो अब 24,000 का 5% निकालेंगे तो 24,000 का 5% कितना आ जाएगा, 24,000 का 5% यहाँ पर निकाल लीजिए, 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, तो इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो कट जाएंगे, 24 पंचे 120, तो ये कितना आ जाएगा, 1,200 रुपए, ठीक है। अब 1,200 का आप 5% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 रुपए, और 60 का फिर से आप 5% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3 रुपए, ठीक है। तो अब आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए कितना तेजी से आपका आंसर आ जाएगा, 12-24 बढ़ते हैं 36, तो यहाँ से आ गया 3600, यहाँ पे कितना आ गया 36-18 180, प्लस यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3 और 8 और 6 और 1 7 और 3, ठीक है। तो 3783 आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। आप इस मेथड को, इस क्वेश्चन को किसी भी और मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, आप देखेंगे कि कितना आपका टाइम में डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब ये क्वेश्चन भी देखिए क्या कह रहा है कि 12,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यह पूछा गया है, जबकि जो ब्याज की गणना करनी है वो कैसी, तिमाही आधार पर आपको करनी है। ब्याज की गणना आपको किस रेट पे करनी है, तिमाही करनी है, या फिर इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो कैसा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो मैंने क्वार्टरली आपको बताया था कि जब भी आपसे बोला जाए कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसा है, कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली अगर आपका कंपाउंड हो रहा हो तो उस केस में आपका जो दर होती है वो कैसी हो जाती है, आर की जगह पे r/4 का यूज करते हैं, और समय को कैसा 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 टाइम्स हो जाता है। तो देखिए समय अभी कितना है, 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 36 मंथ्स। तो 36 मंथ्स बोलूं, या फिर अगर मैं इसको साल से देखूंगा तो साल में कितना है, 12 से डिवाइड कर दिए, 12×3=36, यानी कि 3 साल के लिए, 3 साल के लिए मुझे कैलकुलेट करना है, ये पता चल गया। और दर कितनी है इनिशियली 20, तो 20 का 1/4 करूंगा तो कितना, 5%, ठीक है। तो सवाल क्या कह रहा है कि 12,000 रुपए का, अब देखिए सवाल कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या कहा गया है उसका असल में मतलब क्या है कि 12,000 रुपए का 5% की दर से
3 साल में इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको ये करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। बहुत ज़्यादा मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन आपका एसएससी मेंस में पूछा गया था। तो देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनका कोई डायरेक्ट मेथड आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके लिए ईजनेस के लिए ये बताई हुई है, ठीक है। तो 12,000 रुपए का 5% की दर से 3 साल निकालना है। तो 3 साल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है, रेशियो 3:3:1। तो 12,000 का आप 5% की दर से पहले निकालेंगे तो 12 पंचे 60, यानी कि पहले साल 600 रुपए, दूसरे साल कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 रुपए, ठीक है। और तीसरे साल कितना हो जाएगा 5 3 15, यानी कि 1.5, ठीक है। ये आपने हर साल निकाल लिया जैसा कि मैं अभी आपको समझाता आ रहा हूं। अब इसी को मैं आगे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो ये कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18, यानी कि 1800 प्लस 3 त्रिका 90 और प्लस 1 से 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5। तो डायरेक्टली आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 1890, और यहाँ पर एक और जोड़ेंगे तो 1891.5। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 1891.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5,000 रुपए की राशि पर 8% की प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज जो है वो कैसा है तिमाही आधार पर परिकलित किया जाए, यानी कि उस अनुपात पे जोड़ा जाए, जबकि कैसा कंपाउंड किया जाए क्वार्टरली, जो इंटरेस्ट है वो कैसे क्वार्टरली कंपाउंड किया जा रहा हो। तो फिर से बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए दर पहले कितनी कही गई 8%, क्योंकि क्वार्टरली है तो दर मेरी कितनी हो जाएगी, अब सवाल में 4 से डिवाइड करेंगे तो 2%, ठीक है। और समय कितना कहा गया 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स को अभी मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो ईयर्स में कितना कन्वर्ट हो जाता है 3 ईयर्स, ठीक है। 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मंथ्स, तो 36 मंथ्स बोलूं या फिर मैं ईयर्स में कितना लिखूंगा 3 ईयर्स, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन कन्वर्ट होकर आपके पास क्या आ गया कि 5,000 रुपए का 2% की दर से 3 साल का आपको ब्याज बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यही पूछा गया है। तो अब मैं फिर से वही चीज निकाल लूंगा कि 3 साल के लिए मेरा रेशियो क्या होता है 3:3:1, ठीक है। तो 5,000 रुपए का 2% की दर से पहले साल में ब्याज कितना होगा 5 दूनी 10, यानी कि 100 रुपए, ठीक है। और 100 रुपए पे फिर 2% की दर से ब्याज कितना होगा 2 रुपए, फिर 2 रुपए पे 2% की ब्याज से दर कितना होगा 0.04 रुपए, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर दीजिए तो 300 से मल्टीप्लाई किया 300 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो 0.04, ठीक है। ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 306.04, ठीक है। तो आपका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा 306.04। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज दर कैसी है त्रिमासिक है या फिर क्वार्टरली, जो इंटरेस्ट है वो कैसा हो रहा है क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। इसमें देखिए 20% है तो ये दर कितनी हो जाएगी 4 से डिवाइड किया तो 5%, 9 मंथ्स है वो कितना कन्वर्ट हो जाएगा आपका 3 ईयर्स में, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 16,000 का 5% की दर से पहले साल में ब्याज मुझे कितना मिलता, तो ये 0 से 16 पच्चे 80, तो ये कितना 800 रुपए पहले साल मिलता। 800 का अगले साल कितना बता 8 5 40, और 40 का 5% 5 को 20, यानी कि 2 रुपए, ठीक है। और रेशियो क्या होता है 3:3:1। तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 8 16 8 2400, 2400 प्लस 4 3 12 120 प्लस 2 एकम 2। तो फाइनली आंसर आपका कितना आ जाएगा 2 2 1 5 2522 रुपए, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2522 रुपए, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक निकाली हुई है, इससे बहुत ही तेजी से आपका चक्रवृद्धि ब्याज के कितने भी कैसा भी क्वेश्चन हो बहुत ही तेजी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है गाइज। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।